AVM Infratech presents Architectural Services, Interior Design, Civil Construction, Structural Consultancy. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। तो आज हम आपके लेके आए हैं एक नेक्स्ट वीडियो हमारी वास्तुशास्त्र के लिए, जिसका टॉपिक रहेगा डायरेक्शन ऑफ मंदिर और यू कैन से पूजा रूम और या फिर आपका टेम्पल। ये उसकी डायरेक्शन आपके एज पर वास्तुशास्त्र घर में कहाँ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको थोड़ा एक ब्रीफ देना चाहेंगे पहले कि इसका हमारा जो इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है, वो ऐसा क्यों है। तो जो हमारा वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से अपना जो पूजा रूम है या मंदिर है, टेम्पल है, उस सेंटर ऑफ एनर्जी एक तरह से उसको जो कहा जाता है, मतलब कि एक जो आपका एनर्जी है उसका वो केंद्र है। तो और जो पूजा रूम होती है, मंदिर होता है, टेम्पल होता है, वो ऐसा नहीं है कि आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे या पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। अब कभी भी इसका मतलब ये आप मत सोचिएगा। हमें कभी भी जो पूजा करते हैं या कुछ भी पूजा अर्चना या पूजा पाठ करते हैं, वो हमारी इंटरनल जो एनर्जी है, हमारी जो डिवाइन को, जिसको डिवोटी को हम मानते हैं, उससे कनेक्ट करने के लिए जो हमारी एनर्जी हम ज्वाइन करते हैं, उसको एक तरह से एक पोर्टल की तरह से उसको जरिए को एक महत्व दिया गया है, जहाँ पे हम बैठ के उसको वो चीज़ करते हैं। तो बिना देर करिए आइए हम आपको अब दिखाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन, जिसमें हम आपके कई जो सवाल हैं जो कॉमन जो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो लोगों को मन में आता है, वो हम आपको उसको क्लियर करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए, डायरेक्शन दो तरह के जो लोग सवाल करते हैं। एक तो ये रहता है कि जिनका मान लीजिए बड़ा बंगला है, घर है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है उसका, तो कई लोग होते हैं उसमें एक पूरा एक उसको रूम डेडिकेट कर देते हैं कि हमारा एक पूजा रूम रहेगा। और कई लोग होते हैं जिसमें स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेन होता है या फिर घर थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पे एक वो किसी एक कमरे के अंदर उसको एक मंदिर को स्थापित करते हैं, वहाँ पे उसको लगाते हैं। तो दोनों के लिए ही जो डायरेक्शन हमारी मेन कही जाती है, तो सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। और वो आपको हमने जो पहली वीडियो है और बाकी जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस है उसमें बताया है कि कैसे आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, पता करनी है। तो जब आप अपने ब्रह्म स्थान पे, घर के सेंटर में जब आप खड़े होंगे, तो वहां से जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आपका उसका आएगा, तो यहाँ तो आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पे अपना वो पूजा रूम बना सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्थ ईस्टर्न पे जो आपका रूम आ रहा है, उसकी नॉर्थ ईस्टर्न वॉल पे आप उसको मंदिर को अपना लगा सकते हैं या उस पर टांग सकते हैं, जैसे भी आप उसको दीवार पे लगाना चाहते हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, तो सबसे बेस्ट लोकेशन तो हमारी नॉर्थ ईस्ट ही होती है। सेकंड जो बेस्ट लोकेशन कही जाती है वो होती है ईस्ट, और थर्ड जो होती है नॉर्थ। तो बेसिकली इन तीन डायरेक्शंस में आप किसी में भी अपना पूजा रूम, मंदिर रूम या टेम्पल अपना सेटअप कर सकते हैं घर के लिए, और या फिर उसमें वॉल पे, उसकी कमरे की वॉल पे आप अपना मंदिर को लगा सकते हैं। तो इसमें एक और चीज होती है जो कई लोगों का जो सवाल आता है कि अब मान लीजिए जैसे अब जो हमारे मंदिर होते हैं, हिंदुओं के जो मंदिर रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो मंदिर की दिशा होती है, जहाँ पे भगवान अपना जो फेस कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न साइड होता है। तो लोगों का ये सवाल आता है, जब मैं अपने मंदिर को वहां पे उसमें सेटअप कर दूंगा या कर दूंगी उस जगह पे, तो हमारा फेस तो वहाँ फेस ही नहीं करेगा। तो आपका जो कंसर्न है बिल्कुल सही है। तो जो हमारा घर का जो हमारा मंदिर हम सेटअप करते हैं, लगाते हैं, उसमें हमारी डायरेक्शन जो होती है वो हमारी फेस करनी चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न साइड पे। हमारे जो भगवान है, जो आपके आइडल हैं, उनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साइड या ईस्ट साइड या नॉर्थ साइड पे फेस नहीं करेगा। वो अकॉर्डिंग, जैसे आपने मान लीजिए ईस्टर्न साइड पे अगर सेटअप किया है, तो वो आपका वेस्ट साइड पे फेस कर रहा होगा। तो बेसिकली जो आपका फेस है वो मैटर करता है कि वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ, इनमें तीनों में डायरेक्शन में से एक जगह आपका जो भी हमारा प्रेयर कर रहा है उसका फेस करेगा उसका। तो अब कुछ हमारे डू एंड डोंट्स हैं, बेसिकली जो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा पॉइंट वाइज आपको समझाना शुरू करते हैं। तो जो हमारे आइडल्स होते हैं, जिसको हम मंदिर में, हमारे जो डीटी होते हैं, उसको जो हम लगाते हैं, जिसकी मूर्ति, प्रतिमा को हम स्थापित करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जो 12 इंच है, मतलब कि आपका जो लगभग आपका 1 फीट हो गया, तो 1 फीट से बड़ी मूर्ति या आपकी जो भी अपनी आइडल की वो है, अपना स्कल्पचर है, वो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा नेगेटिव रोल में चला जाता है। और उसकी जो छोटे, उसमें अगर हम देखें तो 2 इंच से छोटा वो नहीं होना चाहिए।
तो 2 इंच से बड़ा, 12 इंच से छोटा। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है हमारा जो कैबिनेट है। जैसे मान लीजिए आपने मंदिर को अगर पूरे रूम में भी लगाया, तो एक जगह आपने मंदिर को स्थापित किया होगा, उसका आपने प्रॉपर एक कैबिनेट के थ्रू, तो आपने इसको एक बहुत सुंदर से डिजाइन में करके उसको बनाया होगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसके ज्यादातर तो ऊपर कोन लगाते हैं, या कई लोग क्या है फ्लैट भी होते हैं, तो उसके ऊपर क्या है वो सामान स्टोर करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो देखिए, पहले तो कहा जाता है कि आप कुछ भी उस पर सामान मत रखिए, वो अच्छा नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि अनअवॉइडेबल है, आपको कुछ सामान रखना है, जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप हो गई, या आपने और कुछ चीज रख ली, तो पूजा आइटम जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केस में। बाकी हम कहेंगे कि आप मत रखिए। उसके नीचे जो ड्रॉर होता है उसके अंदर आप उसको स्टोर करिए, उसके नीचे आप कोई भी कैबिनेट क्रिएट करिए, उसके अंदर स्टोर करिए, ज्यादा वो अच्छा रहेगा। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा मंदिर है, जैसे मान लीजिए आपने कमरा ही बनाया, तो जिस जगह आप उसको स्थापित करेंगे तो उसकी जो दीवार है वो कभी भी आपके बाथरूम वॉशरूम के साथ में नहीं होनी चाहिए। और जो आपका मंदिर है, कई लोग पूछते हैं कि जो हमारा मास्टर बेडरूम है क्या हम उसमें लगा सकते हैं, या जो हमारा बच्चों का कमरा है उसमें लगा सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहां आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, वहां पे आप मंदिर को नहीं लगा सकते हैं, और आप किचन के अंदर भी उसको नहीं लगा सकते हैं। तो आप ऐसा रूम देखिए कि अगर एक्सट्रीम केस में जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं, आप गेस्ट रूम जो अगर आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें लगा दीजिए। बाकी अगर कोई आपका अलग से कोई कमरा है तो उसके अंदर आप लगाएं तो ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। और हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है कि जब आप किसी भी अगर दीवार के साथ में वो अपना सट के लगा होता है, तो उसमें कम से कम आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको बिल्कुल चिपकाइए मत, उसमें एटलीस्ट 2 इंच का गैप रखिए, तो उससे काफ़ी ठीक उसमें आपके इफेक्ट रहेंगे, काफ़ी पॉजिटिव आपको रिजल्ट देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हाइट, कि अगर आप मान लीजिए नीचे भी बैठ रहे हैं या फिर आप ऊपर खड़े होकर ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो कितना ऊपर उसको लगाया जाए, या नीचे उसको आप रख रहे हैं तो कितना जमीन से ऊपर उसको रखा जाए। तो उसका देखिए एक सीधा सा आपको हम एक सॉल्यूशन देंगे। जो आपका गर्दन से लेके चेस्ट का जो बीच का यहाँ पे एरिया होता है, जो आपका हार्ट है, जहाँ से आपका कनेक्शन बनता है अपने डिवोटी के साथ में, जो आप डीटी के साथ में जो आप प्रेयर कर रहे हैं, इसके साथ आप अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका उसके बीच में उनके जो लेग्स हैं, जो उनके पैर हैं, वो आने चाहिए आपके जो भगवान के। तो आप अगर दीवार पे लगा रहे हैं तो ऐसा लगाइए कि जो आपकी हाइट है वो मंदिर उसके हिसाब से रहे, कि जो आपका जो आइडल है उसके पैर आपके यहाँ के एरिया पे आ रहे हो। और अगर नीचे है, जैसे हमने इस फोटो में दिखाना चाहा है, तो उसको इतना ऊपर रखिए कि आप जब बैठे तो उनके जो पैर हैं वो आपके यहाँ पे आए। तो जो हमारा आज इसका लास्ट टॉपिक है टेम्पल और मंदिर, और इसको मंदिर को लेके पूजा रूम को लेके, वो है उसके कलर का। तो अगर आपने पूरा का पूरा एक रूम अगर उसको डेडिकेट किया हुआ है, तो जो आपकी रूम की दीवारें हैं या आपकी वहाँ की अगर कोई कलर स्कीम है, तो आपको उसको शेड्स ऑफ व्हाइट या शेड्स ऑफ येलो में कंसीडर कर सकते हैं। तो वो काफ़ी उसको अच्छा उसमें माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर्स के अंदर वो काउंट होते हैं। और आप जो मंदिर उसमें बना रहे हैं, अगर मान लीजिए मार्बल का है, वुड का है, मार्बल है तो सफ़ेद ही रहेगा या हल्का सा येलोइश टिंट उसके अंदर आएगा, तो वो भी एक्सेप्टेबल ही रहता है। और अगर आप वुड का बनवा रहे हैं तो उसमें अगर आप कलर करवा रहे हैं, डुको करा रहे हैं पेंट, या फिर लेमिनेट लगवा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि शेड्स ऑफ व्हाइट उसमें रखे जाएं, हल्के कलर उसमें रखे जाएं, शेड्स ऑफ व्हाइट, शेड्स ऑफ येलो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको ये डाउट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। हमारी कोशिश तो थी कि इसको हम वीडियो को दिवाली से पहले थोड़ा डालें, कि लोग अपना मंदिर को क्या है कि सेटअप करते हैं, कई लोग उसमें काफ़ी ऑस्पिशियस रहता है, अपने घर को अगर रेनोवेट कर रहे होते हैं तो दिवाली से पहले करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें लेट हो गए हैं। बट आई होप अब आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा हमारा, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों परिजनों के साथ में शेयर करिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और कुछ भी अगर आप इसके रिलेटेड डाउट होते हैं, कुछ भी आपका कंसर्न है, तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।